नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेनु शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड आईपीओ। ये है रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड आईपीओ। इसमें 18.75 लाख शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं और 14.25 करोड़ इन्होंने इकट्ठे करने कंपनी के लिए। ये हो गया कंपनी के जो लॉट है, जो प्राइस ब्रांड है, वो प्राइस बैंड है 72 से 76। 1600 शेयर्स एक लॉट में होंगे, क्योंकि ये आईपीओ लॉट में चलता है। ये हो गया। अब आईपीओ है 2 अप्रैल तक, 27 मार्च से 2 अप्रैल। रिटेलर्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट मिलेगा। 1600 का एक लॉट है और 1,21,000 लगेंगे। अब कंपनी का हम देखेंगे, कंपनी का मेन काम क्या है। कंपनी का काम है, ये जुलाई 2010 की है, मतलब कंपनी पुरानी है। रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड प्रोवाइड्स इन स्टोर रेडियो सर्विस ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल basis which include an exclusive radio channel for a brand. The company also offer corporate radio service. Corporate radio service तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया है कि जो बड़ी कंपनियां होती है, जो आप देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड के पास जो रेडियोज होते हैं, उस टाइप के रेडियो मुझे समझ में आ रहे हैं। बाकी रेडियो चैनल जो है वो उसका भी काम ये 100% करते होंगे। विच प्रोवाइड प्राइवेट रेडियो चैनल्स फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ गया, वही रेडियो है। एडिशनली द कंपनी प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सच एज डिजिटल सिग्नेज सॉल्यूशंस, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब ये कंटेंट भी मैनेजमेंट करती है और डिजिटल सिग्नेज सॉल्यूशन भी ये करती है। तो कंपनी दोनों इसमें काम कर रही है। तो ठीक है, आजकल एडवर्टाइज का भी जमाना है, ढेर सारे कंपनियां है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइज चलती है, ढेर सारे चैनल है, तो एडवर्टाइज की भी कमी नहीं है। ये हो गया। अब कंपनी का हम देखेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, जो कंपनी काम ठीक कर रही नहीं कर रही। अब यहाँ पे देखोगे तो रेवेन्यू इंक्रीज बाय 33.59% और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इंक्रीज हुआ है 117.36%। अच्छा परसेंटेज है इंक्रीज का। अब कंपनी का 21 से लेके अक्टूबर 23 तक अगर हम देखते हैं तो एसेट्स बढ़ता गया है। उसके बाद रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू भी बढ़ता गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी बढ़ता गया है, इसमें भी ग्रोथ है। नेटवर्थ देखोगे, नेटवर्थ जो मैंने बताया एसेट माइनस लाइबिलिटीज, वो भी 2021 में माइनस था, उसके बाद जो पॉजिटिव होते होते वो इंक्रीज होते गया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो मैंने बताया, रिजर्व होता है कि कंपनी ईयर मार्क करके रखती है कुछ अमाउंट, जो फ्यूचर के लिए उसको एक्सपेंशन करना हो या नए ऑफिसेस लेने हो या कुछ भी जो नया काम करना हो, जो कंपनी से रेवेन्यू और बढ़ना चाहिए, उसके लिए कंपनी रिजर्व्स रखती है। और सरप्लस वो होता है जो प्रॉफिट बचता है, जो रिजर्व भी प्रॉफिट में से रिजर्व भी निकाल लिया, जो भी देना लेन देन था वो देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं सरप्लस, मतलब अधिक। अधिक है, ये सरप्लस होता है जो अधिक की वैल्यू है। उसके बाद टोटल बोरोइंग अगर आप देखोगे तो 52 करोड़ होंगी। तो ये देखा जाए तो कमी है, क्योंकि आप टैक्स भी देखो, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 113 है और रिजर्व एंड सरप्लस भी है, तो उसके मात्रा में कंपेयर करोगे तो ये कम है। उसके बाद आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी 20, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो कि इक्विटी शेयर के अलावा कहीं से लोन लिया हो, किसी से बोरोइंग लिया हो, तो वो सब मिलके जो कैपिटल लगा है उस पे, वो भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये पॉइंट भी अच्छा है। तो इस कंपनी का अगर हम ये देखेंगे तो एवरीथिंग इज बेटर है। और कंपनी का सब्सक्रिप्शन टोटल 15.66 गुना हो चुका है, 15 गुना हो चुका है, तो ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो वो यही फाइनेंशियल डाटा मुझे ठीक लगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सॉरी, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर यही है कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने खुद से डिसीजन लीजिए और या तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वो है 100 में से 90 आईपीओ प्रॉफिट में रहते हैं। तो
आप खुद खुद से डिसीजन लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।